कहिएगा सावधान। हमें किसी भी चीज की मूल चीज को जानना चाहिए। मूल क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा मूल्य क्या है, इसको जानना। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम आप सभी करेंगे। सांस लेना, फेफड़े पे भरना। चलिए आज का मेरा आप लोग का भस्त्रिका करते रहें। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती के साथ में एक छोटा सा विषय और गंभीर विषय, भारत और भारतीयता का विषय लेकर के चलूंगा कि हमारे देश को क्या है। देश का गौरव नहीं है लोगों को, इसीलिए हम पिछड़े हैं। चलिए किसी से तो आज हमको करने हैं। चलिए कपाल भाती प्राणायाम निरंतरता से करे रहेंगे। 29 से 34 तक आपको कपाल भाती करना है। लगे रहिए वायु मुद्रा के साथ। 5 मिनट से पहले करेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो फायदा लेना है, समय लगा रहे हैं आप। तो चलिए, भारत क्या है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हमारे देश का नाम बदल दिया गया है। आपका नाम आकर के कोई बदले तो अच्छा लगेगा, ऐसे ही हमारे साथ षड्यंत्र का चल गया। हमारे को इंडिया बना दिया गया, किसी और दूसरे देश का नाम ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहते हैं, अफ्रीका को अफ्रीका कहते हैं, स्वीडन को स्वीडन नहीं कहते हैं, स्विट्जरलैंड को स्विट्जरलैंड कहते हैं। लेकिन इतने धूर्त आदमी थे अंग्रेज, हमारे देश के नाम को इंडिया कर दिए। तो क्या है इंडिया और भारत में अंतर, मैं आपको बताता हूं। बोले भारत माता की जय। भारत में गांव है, गली है, चौबारा है। इंडिया में सिटी है, मॉल है, पंचतारा है। भारत में घर है, चबूतरा है, दालान है। इंडिया में फ्लैट और मकान है। भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है। लेकिन इंडिया में अंकल है, आंटी की आबादी है। और एक बात बताऊं, अंकल आंटी की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ इतने सारे हैं। मामा का वो लोग अंग्रेजी में बताएं, चाचा का बताएं, ताऊ का बताएं, फूफा का बताएं। हमारे में तो हर का है, उनके पास नहीं, सबको आंटी है, अंकल। अरे इतने गरीब भाषा हो तुम। अब देखते हैं हम इंडिया में, भारत में क्या है, खजूर है, जामुन है, आम है। लेकिन इंडिया में क्या है, मैगी है, पिज्जा है, माजा का नकली आम है। हमारे यहाँ शुद्ध आम मिलता है, शुद्ध जामुन मिलता है, खजूर है। लेकिन वहां इंडिया में क्या मिलता है, इंडिया की जब हम परिकल्पना करते हैं तो पिज्जा, मैगी, बर्गर और आम के नाम के नकली माजा का आम पिलाया जाता है, नकली आम माजा का। भारत में क्या है, भारत में मटके हैं, दोने हैं, पत्तल हैं। और इंडिया में क्या है, पॉलीथीन, वाटर और वाइन की बोतल है, जो दुनिया को, भारत को खराब कर रहे हैं। इंडिया है ना, इसीलिए खराब हो रहा है। भारत में रहते तो हम मटके के पानी पीते, दोने पत्तल का उपयोग करते। लेकिन इंडिया में आ गए हैं तो पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, वाटर का उपयोग कर रहे हैं और वाइन का उपयोग कर रहे हैं। गलत है। चलिए देखते हैं भारत क्या है। भारत अंडे हैं। और इंडिया में क्या है, सेहतनाशी चिकन बिरयानी व अंडे हैं। तो इससे बचना है। चंद्रकांत भैया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगा कि ये हमारे इंडिया और भारत क्या है। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। और इंडिया में खतरनाक विस्की, कोक व पेप्सी है। तो दूध पिएंगे, दही का उपयोग करेंगे, लस्सी का, तो शरीर मजबूत बनेगा। विस्की, कोक, पेप्सी पिएंगे तो शरीर बर्बाद होगा, बीमारियों से ग्रसित होगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है। इंडिया में रूम, कमोड की कुर्सी है। ये दोनों चीजें नुकसान करती हैं।
भारत में कथरी है, खटिया है और खर्राटे हैं भैया। और इंडिया में बेड है, डनलप और करवटे हैं। बेड में नींद अच्छी नहीं आएगी, एकदम आरामदायक जीवन और आरामदायक बिस्तर नहीं होने चाहिए। डनलप के गद्दे ज्यादा उपयोग नहीं चाहिए करना चाहिए, आप वैज्ञानिकता देख लीजिएगा। भारत में मंदिर है, मंडप है, पंडाल है, और इंडिया में पब है, डिस्को है, हाल है। तो जो व्यक्ति मंदिर जाएगा उसके विचार शुद्ध होंगे, मंडप हाल में रहेगा, पंडाल में रहेगा, उसको विचार शुद्ध होगा। अरे हम यहाँ योग करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। और इंडिया में पब है, पिएगा, डिस्को में नाचेगा, हाल में जा करके झगड़ा करेगा और अपनी संपत्ति और अपना जीवन बर्बाद करेगा। तो देखते हैं, भारत में गीत है, संगीत है, रिदम है। इंडिया में डांस है, पॉप है और आइटम है। तो देख लीजिए आप अंतर क्या क्या। भारत में ममेरी है, फुफेरी है, चचेरी बहन है, और इंडिया में सब एक कजन है। इतने गरीब, देखिए इंडिया क्या बन गया जी। अंग्रेजों के चक्कर में हम इंडिया बना दिया अपने देश को। हमारे यहाँ हर बहन को मेरी बहन है, मेरी फुफेरी बहन है, मेरी चचेरी बहन है, सबको ऐसे बहन सबको। और वहां सब कौन है? ये हमारी कजन सिस्टर। अरे इतनी गरीब भाषा को हम उपयोग करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी ये मजबूरी का उपयोग करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि इसको उपयोग न करूं। भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है। इंडिया में डाइंग रूम वॉलपेपर पे ये सीन है। कितना अंतर है भारत और इंडिया में। भारत में हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, लेकिन इसी को हम इंडिया वाले क्या करते हैं, ड्राइंग रूम में इन सब का तस्वीर लगा देते हैं, सीन लगा देते हैं। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। इंडिया में स्वार्थ है, नफरत है और दुत्कार है, दुत्कार देते हैं, कोई मतलब नहीं है। भारत को इंडिया मत बनाइए। भारत में हजारों भाषा है, बोली है। इंडिया में एक अंग्रेजी की बड़बोली है, जिसकी कोई हाथ पैर नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी पंगु भाषा अंग्रेजी। हमारे यहाँ पानी के लिए कितने सारे शब्द हैं, अम्बु, नीर, तोड़, जलत, इतने सारे हैं, लेकिन वहां सिर्फ वाटर। इतना देखिए, अपने भाषा का, अपने देश का गौरव करिए। भारत में सीधा है, सहज है, सरल है, लेकिन इंडिया में धूर्त है, चालाक है, कुटिल है। इस सब चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। भारत में संतोष है, सुख है, चैन है। इंडिया में बदहवास, दुखी, बेचैन है। भारत में शांति है, सुख है, चैन है, लेकिन इंडिया में जैसे ही हम बसते हैं, बदहवास रहते हैं, दुखी रहते हैं, बेचैन रहते हैं। क्योंकि भारत को देवों ने, वीरों ने रचा है, इंडिया को लालची अंग्रेजों ने बसाया है। इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए थे अंग्रेजों ने, इसलिए वो अपने हिसाब से खान पान, रहन सहन, यहाँ कोई चाय पत्ती नहीं था, चाय पीने की आदत उन्होंने डाली, मांस मछली खाने की आदत उन्होंने डाली, और वाइन, शराब, ये सब पीने की आदत उन्होंने भी डाली है। क्योंकि वो गर्म प्रकृति पे रहते हैं। अंग्रेज यहाँ आए, ठंड देश में रहते हैं, तो अपने शरीर को गर्म करने के लिए एनी टाइम उनको विस्की लेनी पड़ती है, एनी टाइम उनको चाय पीना पड़ता है, गर्म चीज। मांस खाना है जो जल्दी नहीं पचता, उनका पाचन तंत्र ठंड में रहने वालों की स्लो रहता है, तो वो मांस मछली खाते हैं, ऐसा उनको खाना है। लेकिन हमारे यहाँ तो, हमारा देश ऐसी पित्त प्रकृति का, वात पित्त प्रकृति का देश है, जहाँ पे हमेशा 2-4 महीने को छोड़ करके बाकी समय धूप पर्याप्त निकलती है और गर्मी पर्याप्त होता है। तो हमें इंडिया से निकल करके भारत में आना है। तो संकल्प लीजिए कि हम इंडिया से निकल के भारत में आए। कोशिश कर रहे हैं, देखिए संकल्प भी लेना और कोशिश भी करना। जहां तक हो सका मैं हिंदी भाषा का उपयोग करूंगा, जहां तक हो सका मैं स्वदेशी का उपयोग करूंगा। खान पान, रहन सहन में तो आप स्वदेशी बन ही सकते हैं। जहां पे नहीं कोई अंग्रेज आए, कोई नया बच्चा है, उससे आप अंग्रेजी में बात करिए, कोई बात नहीं है। जहां पे जरूरत है करिए, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है, स्वदेशी भाषा का, स्वदेशी भाषा को गौरव देंगे ना, आपके भीतर आत्म प्रेरणा जगेगी, आत्म जागृति जगेगी। हमारे देश को ऋषि मुनियों ने, वीरों ने रचा है,
7,32,780 शहीद जब शहीद हुए हैं तब इस देश को आजादी मिली है। इस देश को सिर्फ आर्थिक, हमको सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली, इसको मानसिक गुलामी से बचा। अभी भी हम मानसिकता अंग्रेजों की रखे हैं, तो अंग्रेजों की मानसिकता से बचना है, हमें भारतीयता पे आना है, भारत देश बनाना है, हमें इंडिया नहीं बनाना है। अभी भी किसी को पूछेंगे ना, भाई क्रिकेट का मैच चल रहा था, किसके किसके बीच चल रहा था, सबसे बोलेंगे इंडिया और इंग्लैंड का चल रहा था। अरे ये क्या भारत देश नहीं बोल सकते? और इसमें भी भारत क्यों बोलना? किसका मैच चल रहा है? बोले मेरे देश और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, मेरे देश और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल। ऐसे नहीं बोलते, किसी के ऊपर नहीं सुना। मैं सुनना चाहता था लेकिन सबसे पूछता हूँ, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है भैया। अरे ये क्या है? अपने देश को अपना नहीं मार रहे तो क्या नाम चित्र है यार। कल के दिन जीत जाएगा ना तो वाह वाह करने पे आ जाएंगे, और हार जाएगा इंडिया वाले हार गए हार गए हार गए। अरे ऐसा उस पे अपने प्रतिष्ठा का दाव लगा लेते हैं खेल पर। अंग्रेजों का खेल है, भारतीय खेल हॉकी है, भारतीय राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। क्रिकेट कितना बड़ा षड्यंत्र है, एक आध बार बताऊंगा ना तो आप लोगों को समझ आएगा, आप लोगों को कर लगेगा अरे। तो कभी बिल्कुल बताऊंगा कि भारत और भारतीयता को बर्बाद करने के लिए इतने ज्यादा षड्यंत्र हैं, इतने ज्यादा षड्यंत्र हैं कि पूछिए मत कितने षड्यंत्र हैं। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, एक दिन अपने हाथ पे तिरंगा उठा लेने से, एक दिन भारत माता की जय, 26 जनवरी 15 अगस्त में कर ले, हर दिन देश गौरव का ध्यान होना चाहिए, भारत माता की जय, अमर शहीदों की जय, ऐसा हमेशा ज्ञान होना चाहिए हमें। तभी हम सच्चे स्वदेशी बन सकते हैं, सच्चे भारतवासी बन सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ